हमें क्या होगा? आर्य ने फिक्रमंद होकर पूछा। उसकी आवाज में हल्की बेचैनी झलक रही थी। पर अनु की आवाज से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह असल में परेशान हो। अनु ने धीरे से कहा, सर, मैं कल ऑफिस आकर आपसे बात करती हूँ। यह सुनकर आर्य के दिमाग में सवाल उठता है, अगर सब ठीक होता तो अनु इतनी बार कॉल क्यों करती? क्या वह कुछ छिपा रही है? आर्य के मन में एक हल्की चिंता और जिज्ञासा का मिश्रण उमड़ने लगता है। आर्य सोचता है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। कहीं अनु अपने किसी सरप्राइज को लेकर तनाव में तो नहीं है। उसकी आंखों में हल्की गंभीरता झलकती है। फिर उसी समय आर्य के मन में एक साहसिक प्लान जन्म लेता है। इस बार मैं अनु को प्रपोज करूंगा। अब या कभी नहीं। वह निर्णय करता है कि वह अपनी भावनाओं को सीधे तौर पर व्यक्त करेगा। आर्य कई बार अनु से बात करने की कोशिश करता है, पर अब अनु ही उसे टालने लगती है। उसे नजर आता है कि अनु का बिहेवियर बदल गया है। यह देखकर आर्य का दिल भारी हो जाता है और वह सोचता है, कोई तो बात है, वरना अनु ऐसा व्यवहार नहीं करती। उसकी जिज्ञासा और चिंता दोनों बढ़ जाती हैं। कुछ ही समय बाद आर्य को पता चलता है कि अनु की परेशानी का कारण गोपाल की शॉप है। वह जानकर स्तब्ध रह जाता है कि शॉप जल चुकी है और इसके पीछे रघुपति का हाथ है। आर्य के मन में गहरी चिंता उभरती है। गोपाल का घर चलाने का पूरा खर्चा वही शॉप उठाता था। यह सोचकर आर्य बेचैन हो जाता है। आर्य किसी तरह पूरे मोहल्ले के लोगों के सामने रघुपति का सच उजागर करता है। रघुपति का चेहरा डर और शर्म से लाल हो जाता है। अंततः रघुपति को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। इस मौके पर आर्य अनु से सवाल करता है, तुमने इतनी बड़ी बात मुझे क्यों छिपाई? अनु का चेहरा दुहक और अपराध बोध से भर जाता है। वहीं ऑफिस में अनु अपने काम में व्यस्त होती है। तभी मीरा आता है और अनु को एक कोटेशन की फाइल थमाते हुए कहता है, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ। तुम इस फाइल को जाकर उस टेंडर ऑफिस में सबमिट करो। तुम्हारे पास सिर्फ 45 मिनट हैं। अनु तुरंत मीरा की भेजी हुई एड्रेस पर जाती है और फाइल सबमिट कर देती है। लेकिन इस दौरान मीरा चुपके से कोटेशन की डिटेल्स लीक कर देती है। इसके चलते यह टेंडर वरदान ग्रुप ऑफ कंपनीज के हाथों से निकल जाता है। मीरा सीधे अनु पर आरोप लग